नमस्कार, मैं संजय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। 72 घंटे भूखा प्यासा रहकर 300 चीनियों को ढेर कर वीरगति पाने वाले भारतीय सैनिक के शौर्य की कहानी। 72 घंटे भूखा प्यासा रहकर 300 चीनियों को ढेर कर वीरगति पाने वाले भारतीय सैनिक के शौर्य की कहानी। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप कॉपी प्रिंट। 1962 की जंग के नायक राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। भारतीय सेना में उनका चयन गढ़वाल राइफल्स के लिए किया गया। सेना में शामिल होने के कुछ ही दिन बाद 1962 की जंग शुरू हो गई थी। इस जंग में अरुणाचल में नूरानांग की लड़ाई, बैटल ऑफ नूरानांग के दौरान उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। रावत ने अकेले ही चीन के 300 से ज्यादा सैनिकों को मौत की नींद सुला दी थी। जसवंत सिंह रावत को इस वीरता के लिए महावीर चक्र पोस्टमसली से सम्मानित किया गया। 2019 में जसवंत की कहानी पर एक हिंदी फिल्म 72 आवर्स, शहीद हु नेवर डाइड, 72 आवर्स, मार्टर हु नेवर डाइड भी आई। जसवंत सिंह रावत की कहानी, स्टोरी ऑफ राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। 1962 की जंग में भारतीय सेना की एक पोस्ट, आज इसे जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक शहीद सैनिक के कपड़े हर रोज प्रेस होते हैं, उसके जूते हर रोज पॉलिश होते हैं, उसे नाश्ता, लंच सब कुछ सर्व होता है। सैनिक को शहादत के बाद भगवान का दर्जा देकर मंदिर भी बनाया गया है। इस सैनिक का नाम है जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह रावत 19 अगस्त 1941 को जन्मे जसवंत ने 1962 की लड़ाई में चीनियों के दांत खट्टे कर दिए थे। आज झरोखा में हम जानेंगे राइफलमैन जसवंत सिंह के अदम्य साहस के बारे में, जिन्हें शहादत के बाद सेना ने प्रमोशन देकर कैप्टन बना दिया। भारत चीन जंग का किस्सा, इंडो चाइना वॉर स्टोरी। ये किस्सा नवंबर 1962 में भारत चीन जंग 1962 साइनो इंडियन वॉर का है। जंग में चीनी सैनिक भारत में घुसते चले जा रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के साथ बने रहें। 17 नवंबर को चीनी फौज ने सेला पास की तरफ से हमला किया। इस बार वे अपने साथ एमएमजी लेकर आए थे। एमएमजी राइफल की वजह से चीनियों की आक्रमण क्षमता बढ़ गई थी। अब वे 1 किलोमीटर दूर से ही भारतीय सैनिकों को निशाना बना सकते थे। चीनी फौज एमएमजी के साथ साथ मोटा फायरिंग भी कर रही थी। ये गन अगर लगातार फायर करती रहती तो इस क्यार में चीनी सैनिक काफी अंदर तक घुसकर भारतीय चौकियों में भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। जसवंत सिंह, त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह डट गए। इस कड़ी परिस्थिति में गढ़वाल राइफल्स के 3 बहादुर जवानों ने निश्चय लिया कि दुश्मन की एमएमजी को खामोश किया जाए। राइफलमैन जसवंत सिंह, त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नाइक त्रिलोक सिंह नेगी एंड राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाइं बिना वक्त गंवाए अपने मिशन पर निकल पड़े। दुश्मन ऊंचाई पर थे और सामने की गतिविधि को देख सकते थे। दुश्मन की मजबूत स्थिति का 3 बहादुरों के हौसले पर असर नहीं पड़ा। गोलियों की बौछार के बीच जसवंत सिंह और गोपाल आगे बढ़ने लगे। त्रिलोक सिंह का काम था दुश्मन का ध्यान बांटना। दोनों ने मशीन गन पर कुछ ही दूरी से ग्रेनेड फेंका और चीनी टुकड़ी को वहीं धराशायी कर दिया। हालांकि गोपाल और त्रिलोक इस लड़ाई में बच नहीं सके, जबकि जसवंत सिंह रावत गंभीर रूप से घायल हो गए। नूरानांग पुल के लिए हुई भीषण लड़ाई, नूरानांग बैटल। उधर जंग के बीच अरुणाचल प्रदेश का नूरानांग बैटल नई युद्धभूमि बनता जा रहा था। नूरानांग का मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी 4 गढ़वाल राइफल्स को दी गई थी। इसी बटालियन की एक कंपनी नूरानांग पुल की रक्षा के लिए तैनात थी। चीनियों के लिए इस पुल पर कब्जा करना जरूरी थी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के साथ बने रहें। इसके बिना वे अरुणाचल में आगे नहीं बढ़ सकते थे। नूरानांग के पुल पर चीनी कब्जा नहीं कर पा रहे थे। उनकी हताशा बढ़ती जा रही थी। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनसे आधा संख्या और कम हथियारों वाली भारतीय फौज आखिर इतना कड़ा मुकाबला कैसे कर रही है। नूरा और सेला ने दिया जसवंत सिंह का साथ। नूरा एंड सेला कंपनी जसवंत सिंह। चीन के हमले के बीच नूरानांग में तैनात जवानों को पीछे हटने का हुक्म सुनाया गया था, लेकिन जसवंत सिंह पोस्ट छोड़कर नहीं हटे। सैकड़ों चीनियों को रोकने के लिए उन्होंने अद्भुत प्लान बनाया। ऊंचाई वाली जगह पर बंदूक तैनात की और वहां से इस तरह फायरिंग शुरू की कि दुश्मन अंदाजा न लगा पाए कि ऊपर कितने भारतीय मौजूद हैं।
इस काम में जसवंत का साथ दिया स्थानीय लड़कियों नूरा और सेलाक नूरा अनसेलर ने। दोनों बहनें जसवंत के साथ डटी रहीं। चीनी सैनिकों को जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। चीनी सेना ने 3 बार हमला किया और उन्हें शिकस्त मिली। इस हमले में 300 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। 72 घंटे तक वो सच जान नहीं सके। चौथे हमले से पहले चीनी कमांडर को कुछ शक हुआ। उसने उस शख्स को पकड़ा जो जसवंत को राशन की सप्लाई कर रहा था। भारी टॉर्चर के बाद उसने असलियत बता दी। चीनी सैनिक असलियत जान चुके थे। इसके बाद चीनियों ने घात लगाकर पहले जसवंत की मदद कर रही दोनों बहनों पर हमला किया। दोनों शहीद हो गईं। फिर जब जसवंत को उन्होंने चारों ओर से घेरा तो जसवंत ने खुद को गोली मार ली। जसवंत सिंह का सिर काटकर ले गए चाइनीज बेहेडेड जसवंत सिंह। चीनी सैनिकों को जब ये पता चला कि उनके साथ 3 दिन से अकेले जसवंत सिंह लड़ रहे थे तो वे हैरान रह गए। चीनी सैनिक उनका सिर काटकर ले गए। जल्द ही जंग में युद्ध विराम की घोषणा हुई। इसके बाद चीनी कमांडर ने जसवंत की बहादुरी का लोहा माना। जसवंत और उनके कमांडिंग अफसर दोनों को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के साथ बने रहें। इस लड़ाई के लिए 4 गढ़वाल राइफल्स को नूरानांग युद्ध सम्मान दिया गया। 1962 जंग के बाद बना जसवंतगढ़ स्मारक। इस जंग के बाद जसवंत सिंह जसवंत बाबा बन गए। नूरानांग में जसवंत सिंह का स्मारक मेमोरियल फॉर एमवीसी जसवंत सिंह रावत है। जिस पोस्ट से जसवंत सिंह ने मोर्चा संभाला था उसे मंदिर में बदल दिया गया है। इस स्मारक में उनका बिस्तर, कपड़े और जूते हैं। 4 जवानों को खासतौर पर उनकी सेवा में लगाया गया है। कहा जाता है कि जसवंत सिंह आज भी सरहद की रखवाली करते हैं। उनके जूते पॉलिश करने वालों का कहना है कि कई बार जूते कीचड़ में सने मिलते हैं। कई बार बिस्तर की चादर पर सिलवटें होती हैं, जैसे रात को कोई उस पर सोया हो। जसवंतगढ़ से गुजरने वाले सिपाही से लेकर जनरल तक स्मारक को सैल्यूट किए बिना आगे नहीं बढ़ते हैं। सेना उन्हें कई प्रमोशन दे चुकी है। यहाँ की खूबी ये है कि हर आने जाने वाले को सेना की ओर से चाय दी जाती है। यहाँ पर कुछ बनकर आज भी सेना द्वारा संजोकर रखे हुए हैं। इनमें आज भी साल 1962 युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए फोन, बर्तन, रसोई, चूल्हा, हेलमेट वह सब संजोकर रखा हुआ है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।